अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही ज़बरदस्त से अचारी बैगन आलू। तो जो लोग आलू बैगन नहीं खाते और उनको बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज की रेसिपी के बाद वो बैगन उनके फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि आप आज के बैगन खाकर बैगन के हो जाएंगे दीवाने। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और करना कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बैगन लिए थे, लंबे वाले बैगन हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, गोल वाले बैगन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका छिलका हम कर देंगे रिमूव। तो बहुत सारे लोग बैगन के अंदर छिलकों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो अचारी बैगन बना रहे हैं उसके लिए हमें ये छिलका इसका रिमूव करना होगा, ताकि जब भी वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं और खाने में आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि आप ये बैगन खा रहे हैं। तो इसीलिए हम सारे बैगन के छिलका रिमूव कर लेंगे। और इस तरह से मैंने बैगन को और आलूओं को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। और अच्छे से हम इनको वॉश करके पानी में भिगो देंगे, क्योंकि बैगन और आलू फ़ौरन से काले होने लगते हैं, तो इसको हम फ़ौरन पानी में भिगो देंगे। दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी करेंगे। 1 कप दही लिए थे और दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था और 1 टीस्पून भर के मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। तो यहाँ मैं कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ, आप उसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया था कुटा हुआ धनिया। साथ ही मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने शामिल की थी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने शामिल की थी सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया था। और मैंने इसमें शामिल किया था 2 टीस्पून के करीब अचार गोश्त का मसाला। तो ये मेरा होममेड अचार गोश्त का मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त का मसाला ले सकते हैं। और अगर आपको इस अचार गोश्त के मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल किया था, अच्छा सा कलर लाने के लिए। तो बस सारे स्पाइसेस को अच्छे से किया था मैंने मिक्स। और आलू और बैगन जो मैंने काट के रखे थे उसको मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से दही और मसालों के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे जो बैगन और आलू हैं वो अच्छे से स्पाइसेस के साथ मिक्स हो जाए। तो बस ज़बरदस्त से सारे स्पाइसेस के साथ लगाकर हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवर जूसी से हो जाए। तो बस इसको हम मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हमने एक पैन के अंदर ऑयल को गर्म करना है। तो 1 कप के करीब यहाँ मैं ऑयल ले रही थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर 3 से 4 टमाटरों को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर दिया था, और वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटरों के पेस्ट को। तो अगर आप चाहें तो टमाटर बारीक कटे हुए भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटरों का पेस्ट शामिल किया था, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो बस थोड़ी सी देर के लिए हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जब तक हमारे टमाटर अच्छे से पक रहे थे, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जी जनाब, यहाँ आलू और बैगन मैंने शामिल कर दिए थे, क्योंकि टमाटर मेरे पकने लगे थे। तो आलू और बैगन जो हमने अच्छे से मसालों के साथ लगा के रखा था, तो उनको मैं अब शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स, ताकि ये सारे स्पाइसेस और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस अच्छे तरीके से अब हमने इसको करना है मिक्स, और इसको अब हमने लो फ्लेम पर पकाना है। और जब तक पकाना है जब तक आलू और बैंगन हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो मैं ढककर इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। तो आपको पता है आलू और बैंगन सेम टाइम में जल्दी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ आलू गल चुके थे और बैंगन भी मेरे अच्छे तरीके से गल चुके थे। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था, और 15 मिनट लगभग हो चुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बैगन गल चुके थे। तो आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो अचारी बैगन बना रही हूँ उसके अंदर ये बैगन को हम इतना पकाते हैं कि बैगन हमारे बिल्कुल घुल जाते हैं।
तो उससे आपको पता नहीं चलता है कि आप बैगन खा रहे हैं या फिर आप मज़ेदार सी कोई सब्ज़ी खा रहे हैं। तो आप बैगन को मैं इसमें बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, तो हम इसको भूनते हुए इस तरह से बैगन को हम चमचे की मदद से अच्छे से मैश करते रहेंगे। तो फ्लेम को हमने कर दिया था हाई और अच्छे तरीके से हम इसका पानी ड्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे। और दूसरी तरफ हम इसके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सी एक मिर्चें। तो सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून लिया था अचार गोश्त का मसाला, 1 टीस्पून मैंने उसमें शामिल किया था चाट मसाला और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ही लेमन जूस शामिल किया था। आप सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं या इमली का जो पेस्ट होता है वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मोटी वाली मिर्चें लेके इस तरह से बीच में इसको चाक कर लिया था और अब हम सारी मिर्चों को इस तरह से चाक कर लेंगे। और जो हमने मिर्चों का मसाला रेडी करा था तो वो अब हम इसके अंदर फिल कर देंगे। तो बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आता है और बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त से हमारे ये बैगन बनते हैं। तो खाने में और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, झटपट बन के रेडी होते हैं और इस मिर्चों की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस सारी की सारी मिर्चों को मैंने इस तरह से मसालों से फिल कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मेरे बैगन थे वो भी अच्छे तरीके से भून चुके थे, पानी ड्राई हो चुका था और ऑयल इसका सेपरेट होने लगा था। तो ये देख सकते हैं बैगन हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं और ज़बरदस्त से आलू भी हमारे गल चुके थे और ऑयल भी इसका सेपरेट होने लगा था। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाला भर के रखी हुई थी। तो बस हम सारी मिर्चें इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो मिर्चों का फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा बैगन के अंदर आ जाए। तो बस 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके थे और ये हमारे मज़ेदार से स्पाइसी से अचारी आलू बैगन रेडी हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे थे और कलर भी और खुशबू तो इसकी बेहतरीन सी आ रही थी कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तो मज़ेदार सी रेसिपी है। तो बस अब हम इसको करेंगे सर्व। तो आप इसको गर्मा गर्म चपातियों के साथ, गर्मा गर्म नान के साथ, गर्मा गर्म पराठों के साथ और चावलों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और जो लोग बैगन नहीं खाते एक दफ़ा अगर वो ये बैगन खाएंगे तो उनके भी ये फेवरेट होने वाले हैं। और इस तरह से हमने मिर्चों को ऊपर से इसके सजा दिया था। तो अब मैं गर्मा गर्म इसके साथ चपाती तैयार करूँगी और आप चाहें तो इसको चावलों के साथ और चपाती के साथ ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं तो इसको एंजॉय करने लगी हूँ और अगर आपने भी इसको एंजॉय करना है तो जल्दी से जाके इसको ट्राई करें और मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह अचारी बैगन की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।